हेलो फ्रेंड्स, तो वापस से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लास्ट हीरो गेमर में। हमें यहाँ मनाली आए 2 दिन हो चुके हैं। आज हमारा थर्ड डे था। हम सुबह सुबह रेडी हुए और भाई नहा धो के खाना वाना खा के बाहर चले गए और भाई होटल के व्यू के फ़ोटोज़ लेने लग गए। तो भाई आज हमारा जो ट्रिप था, जो ट्रैकिंग थी, वो जाने वाली थी ब्यास कुंड। भाई जो ब्यास नदी है जो हमारे पीछे बह रही थी इस होटल के, उसका जो ग्लेशियर है जहाँ से वो बन के निकल रही थी, हमें वहाँ जाने वाला था। और हम सारे निकल चुके थे हमारी बस के लिए, क्योंकि कुछ रास्ता जो लगभग 15 किलोमीटर के आसपास तक का था वो हम बाय बस जाने वाले थे। उसके बाद जो काफ़ी लंबा रास्ता था, लगभग की 9 या 9.5 किलोमीटर की सिर्फ स्ट्रेट चढ़ाई थी, वो हम करने वाले थे ट्रैकिंग के थ्रू। तो भाई हम यहाँ से निकल चुके थे और भाई मौसम काफ़ी मस्त हो रखा था, हद से ज़्यादा। हम भाई पहाड़ियों की वादियों को नज़ारा देखते हुए निकल पड़े। तो हमारा ये प्लान था कि आज जो हम लगभग 4.5 या 5 किलोमीटर की चढ़ाई करेंगे, उसके बाद कैंप करेंगे नाइट को वहीं पे, उसके बाद उसकी आगे की चढ़ाई होगी। तो यहाँ पे भाई हम तीनों जो सबसे खास दोस्त थे, ये तीनों मेरे क्लासमेट भी हैं और ये हम पहुँच गए थे। ये था भाई पहला स्टॉप जहाँ पर हमारी बस इससे आगे नहीं जा सकती थी और हमें पैदल ही जाना था। तो ये देख रहे हो भाई, सुनील वीडियो बना रहा है, यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। भाई यहाँ पे व्यू बहुत सुंदर था, बहुत। पर बस ये था कि थोड़ा सा कचरा यहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ था। जितना क्लीनिनेस और जगह थी उतनी यहाँ पे नहीं थी। और ये जितना भी ट्रैक होने वाला था, ये सारा का सारा पथरीला था। और भाई कहीं पानी बह रहा है, कहीं भाई वाटरफॉल चल रहा है। भाई बहुत ज़्यादा अलग ही नज़ारा था। एक वो कहते हैं ना यार, आप नेचर लविंग जगह पे आ रखे थे, बहुत मस्त थी जगह। तो भाई यहाँ पे हमने पहले थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह करवाई, उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ पड़े। और भाई फिर हमने ये देखी नदी, जिसके ऊपर एक था एक हल्का सा फट्टे का पुल टाइप में, जिसको हमें क्रॉस करके दूसरी साइड जाना था। और भाई ये ना उफान मार रही थी। ये पानी दिख थोड़ा रहा है, पर अगर इसमें आप खड़े हो जाओ ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता बहे बिना। तो भाई उसके बाद हम और भी आगे चल दिए थे और यहाँ पे दिखे हमें 3-4 नमूने जो कि भाग के पूरे की पूरी ट्रैकिंग करने की सोच रहे थे। मतलब रनिंग में लगभग 4-4.5 किलोमीटर का, वो भी हाइट की में रनिंग करके। तो हमने इनको थोड़ा सा ज्ञान दिया। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे वापस बढ़ते रहे और हमारे दोस्तों की हालत थोड़ी थोड़ी खस्ता होने लग गई थी। और अनुराग तो जमाई बस इससे आगे नहीं चलना जा रहा था। फिर थोड़ी सी मस्ती हुई इसके साथ। फिर हमने इसकी चाल दिखाई, कितनी मोरनी की तरह चल रहा था ये। भाई फिर हमें एक छोटा सा झरना मिला जहाँ से काफ़ी मतलब साफ पानी, ये नहीं कहते प्योर, बिल्कुल प्योर पानी निकल रहा था। उसमें हमने थोड़ा बहुत पानी पिया और उसके बाद हम वापस से आगे बढ़ चले। यहाँ पे लगभग हमने ये मान लो कि 300 मीटर या 400 मीटर की चढ़ाई की होगी अभी तक, पर हम बुरी से तरह से थकने लग गए थे। और भाई फिर यार ये व्यूज़ आप देख रहे हो, कितने सुंदर व्यूज़ हैं। उसके बाद हमें एक स्पॉट मिला जो काफ़ी बढ़िया था, तो हमने सोची यहाँ पर फ़ोटो वगैरह करा लेते हैं। और भाई यहाँ पे भी ना पत्थर वगैरह काफ़ी अच्छे लग रहे थे, व्यू बहुत बढ़िया था। तो सबसे पहले सुनील पहुँच गया फ़ोटो खिंचाने, फिर मैं वहाँ पे जाके सो गया। और फिर हम तीनों ने दोस्तों ने साथ में फ़ोटो खिंचवाई, काफ़ी अच्छी आई थी ये। और यहाँ का जो व्यू था उसके कारण तो और भी ज़्यादा निखर के आ रही थी। फिर मैं चाह रहा था कि कोई मेरी एक अकेले की फ़ोटो ले, पर ना, मेरे दोस्तों ने टांग लगानी लगानी, बीच में अड़ते ही रहे अड़ते ही रहे। उसके बाद मैंने कुछ सुनाया उनको, फिर उन्होंने एक ढंग की फ़ोटो ली, पर पोज उसमें इतना बेकार करवाया, बस पूछो ही ना। ये थी वो एक ढंग की फ़ोटो जिसे ये बोल रहे थे कि ढंग की फ़ोटो है। फिर हम और आगे चले तो भाई हमें पता लगा कि हमें थोड़ी सी एक, जैसे वो नहीं होता है कि पानी का बहाव था, एक छोटी सी चैनल टाइप में था, बट यहाँ पे पानी इतना ठंडा था, हद से ज़्यादा। और ये क्रॉस करना था हमें। अगर हम शूज़ पहन पहन के करते तो भाई वो जूते गीले हो जाते और फिर हमें आगे चढ़ने में दिक्कत होती। तो हमने शूज़ हाथ में लिए और फिर नंगे पैर यहाँ से निकले। और जैसे ही निकलने लगे हमें पता लगा कि भाई ठंड किसे कहते हैं। इतना ठंडा पानी भाई, बहुत ज़्यादा।
पैर रखते ही सुन्न हो रहे थे, आते तो भाई वापिस चल दिए थे यहाँ से। फिर हिम्मत जुटो के हमने सोचा कि भाई निकलते हैं। और फिर आप देख सकते हो अनुराग की हालत क्या थी। बस हम भाई ये सोच रहे थे कैसे भी, मात्र ये 10 मीटर का रास्ता होगा, पर 10 मीटर कैसे भी हम एक साथ क्लियर नहीं कर पा रहे थे। हमें बीच में रुक के पत्थर पे चढ़ना पड़ रहा था या कुछ ना कुछ करना पड़ रहा था, इतना ज़्यादा ठंडा पानी था। लगभग ये मान लो फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास ही था ये पानी। बट हाँ, मस्ती बहुत हो रही थी, मज़े आ रहे थे हमें वहाँ पे। फिर हमने एक और अच्छा सा व्यू मिला, फॉल वाटरफॉल वगैरह हो रहा था यहाँ पे। और भाई यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने भी अच्छे लग रहे थे, तो हम थोड़ा सा और रेस्ट लिया बीच में। ये लगभग हम 600-700 मीटर की पहुँच चुके थे। फिर हमारे एक भाई में हरियाणा वाला जोश आया और उसने दंड बैठक मारनी शुरू कर दी। तो उसके बाद हम और आगे चले। और भाई यहाँ आए तो ये था हमारा ब्यास कुंड का पहला स्टॉप। तो यहाँ स्टॉप क्या था, ये यहाँ पे बात कर रहे थे कि रिफ्रेशमेंट वगैरह कुछ कराएंगे थोड़ी बहुत, बट उसका प्लान कैंसिल हो गया। फिर हम और आगे चल दिए। और भाई हम फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया फिर से, क्योंकि भाई थक गए जाते हैं। लगभग हम उस टाइम जा चुके थे 1100-1200 किलोमीटर तक। तो उस टाइम फिर से थकने लग गए थे। और ये फिर एक बढ़िया सा आप फोटो देख रहे हो, हम हाथ जोड़ रहे थे कि भाई इससे ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं होने वाली आज। क्योंकि यार ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, कोई ये नहीं कि भाई स्टेयर्स हों या स्लोप टाइप में हों, बिल्कुल सीधा। आप देख रहे हो यार जब वीडियो में कि कैसे चढ़ना था। इवन हम वर्टिकली सीधे खड़े होके भी नहीं चढ़ रहे थे, हम आगे की तरफ ले लाइन कर रहे थे फिर चढ़ रहे थे। बट हाँ, जितने व्यूज़ हमें देखा है दे रहे थे उनमें यार हम बस मन मोहित हो रहा था देख देख के, उनको खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर मस्ती चली, हंसी मजाक चला और हम चलते रहे। यहाँ देख रहे हो भाई, फिर ये थे हमारे अनुराग भाई जो बस ख़त्म हो चुके थे। इनको फिर हमने कंधे पे लिया, कैसे पकड़ के धक्का मारा, बस पहुँचाया आगे तक। और भाई ये व्यूज़ जो हमें वहाँ पे बढ़िया बढ़िया लगते जा रहे थे वो मैं आपको दिखा रहा था। और भाई आप यहाँ से हाइट देख सकते हो यार, हम कितनी ऊपर आ चुके थे और हमें और कितना ऊपर जाना था। अभी तो अपनी हमारा फर्स्ट स्टॉप भी नहीं आया था जहाँ पे हमें कैंप करना था। फिर फाइनली हम एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ बर्फ़ थी, मतलब कि स्नो थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी, या मतलब गिरने लग रही थी या गिर चुकी थी, वी डोंट नो इस बारे में। बट हाँ, थोड़ी सी मैली थी। बट हाँ, मज़ा आ रहा था हमें यहाँ पे। उसके बाद हमने थोड़ी स्नोबॉल फाइट खेली। फिर हम वापस से फ़ोटोग्राफी में लग गए। भाई आप हाइट देख भाई आप हाइट देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। अब ये फ़ोटोज़ देखिए भाई, पूरे हम थक चुके थे तो हम लेट गए बर्फ़ में। बट जब लेटे तब पता लगा ये कितनी ठंडी है। और उसके बाद वही हालत खस्ता और ज़्यादा हो गई और उठ के हम भाग लिए। फिर मैं वीडियो बना रहा था तभी अनुराग ने मेरे को मारा और फिर हमारा फिर से महायुद्ध शुरू। उसके बाद पता नहीं किसको कहाँ कहाँ लगी और क्या क्या हुआ। बस उसके बाद तो उधमस उतरा वहाँ पे।
फिर हम भाई वहाँ से वापस चल दिए, क्योंकि एक रीज़न आया है। अब ये बताया कि भाई जो व्यास नदी है वो ज़्यादा उफान पे है, और उसका जो रास्ता था, क्योंकि यहाँ पे फट्टे थे ऑलमोस्ट, जो ज़्यादा हाइट पे नहीं थी, ना कोई ब्रिज था कि हम क्रॉस कर पाए रिवर को। और जो आगे रास्ता था वो हमें ब्यास नदी के अंदर से होके जाना पड़ता, और रिवर क्रॉसिंग इजीली हो नहीं पाती। अगर रिस्क था कि बाय द वे किसी लड़के को चोट लग जाती या कोई बह जाता तो दिक्कत हो सकती थी। तो इसलिए हम वापस चल दिए, और हमारा जो नाइट का कैंप करने का प्लान था वो कम्प्लीटली ख़राब हो गया। फिर सारे अपसेट थे, बट फिर भी खुशी के मारे कि भाई चलो वापस चलना है, जाके रेस्टोरेंट में आराम से बैठेंगे, रिसोर्ट में रेस्ट करेंगे। तो बस वही प्लान के कारण हम वापस चल दिए। और ये हमारे टीचर भाई, ये इतने मस्त टीचर थे ना, बस पूछो मत। लठवाल सर माशाल्लाह एक नंबर। और आते वक्त वही जगह है, जब वो 10-15 मीटर का जो रास्ता था उसमें हम फिर से बस नंगे पैर जब चले तो हमारी आत्मा निकल चुकी थी हमारे शरीर से। फिर हमारा प्लान हुआ कि हम अटल टनल जाने वाले हैं, तो हम अटल टनल पहुँचे। ये भाई इंडिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज के अंदर टनल बनाई गई है, और ये लगभग कितनी 13 किलोमीटर, यस 13-13.5 किलोमीटर के आसपास है। इतनी लेंथ है इसकी, और ये भाई भी अंदर से काफ़ी अच्छी तरह से बिल्ड कर रखी है। रोशनी वगैरह या सफोकेशन वगैरह का कोई इश्यू नहीं होगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया तरह से बना रखी है। तो एक इंडिया की जो न्यू इंडिया है वो भी दर्शा रही है कि हाँ भाई, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। और भाई इसमें एंटर करते ही लाइट ही लाइट बस चस रही थी, और कुछ था ही नहीं। और कंप्लीटली यही है, हर 200 मीटर के आसपास या 250 मीटर पे आपको एक SOS स्टेशन दिख जाएगा। अगर इमरजेंसी हो जाए तो आप उससे कॉल कर पाएंगे। फिर भाई ये 13 किलोमीटर की जो ट्रिप थी इस में, उसमें हमने इतना शोर मचाया है, इतना शोर मचाया है, इतने चिल्लाए हैं, इतनी मस्ती की है, क्या बता सकते हैं आपको। बस में बस पूछो ही ना। उसके बाद हम पहुँचे बाहर इस टनल से, और भाई यहाँ का व्यू देख के तो बस ये कर रहा था यहीं एक घर बनाए और यहीं पे रह जाएं। आप देख सकते हो, मतलब पहाड़ों में बिल्कुल वो फील नहीं होती है कि दोनों तरफ पहाड़ और बीच में आप, बस अलग ही व्यू था। और सामने वाले पहाड़ों पे बर्फ़ ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी, पर वो काफ़ी ज़्यादा दूर से, लगभग ये मान सकते हो आप 60 से 70 किलोमीटर दूर का व्यू आ रहा था ये थी मतलब कि काफ़ी बड़ी नदी, शायद ये गंगा थी या यमुना थी, इस चीज़ का हमें अभी तक कंफर्म नहीं है। बट ये नदी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, और ये आगे जाके हरियाणा की साइड आ रही थी। ये नहीं पता कहाँ से होके जा रही थी या कहाँ से थी, कोई आइडिया नहीं है इसका प्रॉपर। और भाई ये उफान मार रही थी, पानी इतना ज़्यादा था अब की बारिश में। फिर हम भाई स्लोमो बनाने लगे, और स्लोमो में देख ही सकते हो क्या हुआ है। ये बस शू लेसिस बांधने लगा, तभी एक ने आशीर्वाद दे दिया, ऐसा लगा उसको शायद पैर छू रहा हो। फिर हमने थोड़ी फ़ोटो ली, स्लोमो लिए भाई, मस्ती कर रही है यार, मोमेंट्स बनाए वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप जाना चाहते हो ना अटल टनल या फिर ट्रैकिंग वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे करना, क्योंकि वहाँ की वो रियल लाइफस्टाइल है, आप देख पाओगे उसको कितना मज़ा आता है। क्योंकि वहाँ नॉर्मल लोग हैं ना, वो ये मान सकते हो आप बिना थके 30-30 किलोमीटर तक पहाड़ों में चल जाते हैं, हम से 300 मीटर 400 मीटर नहीं चला जाता। वहाँ की लाइफ स्ट्रगल वाली है काफ़ी ज़्यादा। हाँ बट वहाँ का मौसम और भाई व्यू काफ़ी बढ़िया है, मन लगने वाले।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। और उसके बाद हम भाई अटल टनल पर बैठ गए ताकि कोई हमारे सामने पत्थर लाए और हम यहाँ से भंडारा झीम के जाएं। चलो टाटा बाय बाय। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप चाहेंगे तो हम कम्प्लीटली जो और भी क्लिप्स हैं छोटी मोटी जिनमें हमारी मस्ती हुई है, पर्सनल मस्ती रूम में या फिर बाहर, तो आप वो भी डाल देंगे।